नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। दरअसल आज एक शब्द बहुत चर्चा में रहा, अंतर आत्मा की आवाज से हमने वोट दिया। दरअसल अंतर आत्मा बिक गया, खरीद लिया गया, या सच में कुछ अंतर आत्मा नाम की कोई चीज है जिसपे आपने या जिसने भी वोट दिया है। आज जो शब्द चला है दिन भर, क्योंकि आज राज्यसभा का इलेक्शन होना था जिसमें 15 सीट थे, 4 सीट थे कर्नाटका के, 10 सीट थे यूपी के और 1 सीट थे हिमाचल प्रदेश की। आप गेस कीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इसके पास 40 विधायक है और 35 सीट चाहिए, 35 वोट चाहिए एक, मतलब कि एक राज्यसभा टिकट मतलब जीतने के लिए, और 34 वोट मिला हो। जबकि आपके पास 40 का खुद का और 3 निर्दलीय विधायक का साथ हो, उसके बाद यह स्थिति गर्त में गई हो। इसके जिम्मेदार कौन? क्या वहां के मुख्यमंत्री? क्या वहां एक्स मुख्यमंत्री के वाइफ? या खेला कुछ और हुआ है? बात कुछ और है। हम आंकड़े बाय आंकड़े चर्चा करेंगे, बारी बाय बारी, लेयर बाय लेयर, परत दर परत इसको हटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 68 विधायक वाली हिमाचल प्रदेश में 35 चाहिए बहुमत के लिए। कांग्रेस ने जीता था 40, 3 निर्दलीय का सपोर्ट था और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहां के मुख्यमंत्री। वहीं पर प्रतिभा सिंह जो है, उनको एज ए सांसद के रूप में, तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बनाया गया। उनके हस्बैंड पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं विक्रमादित्य उनके बेटे मंत्री के पद पे हैं। उसके बाद बात किया जाए कि भाई मिनिमम चाहिए था 35, चलिए ठीक है। बीजेपी के पास थी 25। तो बीजेपी ने खेला कैसे शुरू किया मैं आपको बताऊं। 25 ये 3 निर्दलीय को अपने पाले में ले आए, 25 3 28, और 6 जो है कांग्रेस को तोड़ दिया गया। बागी विधायक आप बोल सकते हो, तो बागी विधायक 38 28 और 6 34 हो जाता है, और 34 ही वोट मिली आपको कांग्रेस को। ये खेला किस ओर इशारा कर सकता है? इशारा सिर्फ महज एक राज्यसभा की सीट के लेकर नहीं है। इशारा यह है कि महज 1 साल पहले जो सरकार बनी है वो महज कुछ ही दिनों की मेहमान क्यों लग रही है? क्या सुक्खू से नाराजगी थी जिसको दिल्ली ने अनदेखा किया? क्या सुक्खू खुद ने अनदेखा किया? सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने? बात क्या है? क्योंकि भाई माना यह जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसकी चलती है और राज्यसभा में जीत उसकी उम्मीद रहती है। वो कहते हैं कि अपोजिशन से तोड़ देंगे। जिस तरह से कर्नाटक में आप बोल सकते हो कि 2 गो बीजेपी के विधायक यहाँ आ गए, आप कह सकते हो। अब जैसे कि सपा के 7-8 विधायक आपके चले गए बीजेपी के साथ। अब हो सकता था कि बीजेपी के 2-4 विधायक आपको आ जाते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ, लेकिन यहाँ उल्टा खेल हो गया। अब बिक गए। अंतरात्मा की आवाज क्या थी? और वोट देने के बाद शिमला में कोई नहीं रुका, सब चला गया पंचकुला। मतलब शिमला नहीं, सब पंचकुला चले गए वोट देने के बाद। बताइए क्या खेला था सर? दरअसल हम बात करते हैं आपको क्या से क्या हो गया देखते देखते। जहां उम्मीद नहीं थी कश्ती वहीं डूब गई। जी हाँ, सब लोग सोच रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी आराम से जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी अपने माइंड में जीत, मतलब नहीं होता है, जहां से सब सोचना बंद करते वहीं से बीजेपी सोचना शुरू करती है। वही चीज हुआ भी। अब सोच रहे 35 सीट आराम से, लेकिन इन्होंने हर्ष महाजन जो कि पहले कांग्रेसी हुआ करते थे उनको टिकट दिया, राज्यसभा का टिकट दिया गया और वो जीत कर पहुंच गए राज्यसभा। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? मैं आपको बता देता हूं कुछ एमएलए का नाम जो बागी थे। सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर और 1-2 हैं जो कि कांग्रेस के 6 क्रॉस वोटिंग किए। और उनको पता है पंचकुला में रखा गया सीआरपीएफ के तरफ से 4 जवान, मतलब जवानों के बीच में। सीआरपीएफ किसके हाथ में? बीजेपी के, मतलब वही जो केंद्र सरकार के क्या बोलते कठपुतली के रूप में। आप समझ सकते हो कि खेला का ईडी से, सीबीआई से किससे डराया गया? ये तो खैर 6 विधायक ही जाने, या कुछ कमी थी वो सुना नहीं गया, ये 6 विधायक ही बताएंगे। अब फ्लोर टेस्ट की बात कहा जा रही है कि फ्लोर टेस्ट होगा। अब आज होगा, कल होगा, कल या 4 दिन बाद होगा। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी मुद्दा, क्योंकि कल से शायद सुन रहे हैं कि हिमाचल का वो है सत्र शुरू होने वाला है। देखते हैं बात क्या होती है। पंचकुला रेस्ट हाउस से निकल चुके हैं शिमला के लिए, जहां से 2-2.5 घंटे के रास्ता कहा जाता है कि लगेगा पहुंचने में। तो देखना यह होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी हार गए हैं। अब उपाय क्या है? उपाय कहा जा रहा है ये कि इसको आप पर्ची निकाल कर जीत घोषित किया जाएगा। एक मटके में पर्ची रखेगी अभिषेक मनु सिंघवी के, हर्ष महाजन की, जो निकलेगा जीतेगा उसको घोषित कर जाएगा। ये हुआ जो कि अभी शायद कहा जा रहा है ये होने वाला है। लेकिन इसको ऑब्जेक्टिफाई, इसको
कोर्ट में आप लेके जा सकते हैं, जो कि आप बाकायदा करेंगे, फिर वहाँ पे एक और निर्णय वोट डाला जाएगा या वोट फिर रीपोल हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे कदम क्या उठाती है कांग्रेस, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी खुद एक लॉयर, एक मतलब कि अधिवक्ता, क्या बोलते हैं उसको, एडवोकेट रह चुके हैं या रह चुके का है ही। भाई साहब, सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप गहलोत साहब का जादूगर नहीं दिखा पाए, जादूगरी नहीं दिखा पाए। आपने अपने विधायक को एक साथ गठजोड़ करके नहीं रख पाए, इससे बड़ी हार। मैं भी वो विधायक आपसे रूठे हैं कि उन्हें तो आप मना नहीं पाए। और क्या बोलता है, जिस तरह से कमलनाथ शायद एटीट्यूड में अपने विधायक को जाने दिए, जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू आपने भी एटीट्यूड में शायद जाने दिए, यदि ये आप किए हैं या आपके से हुआ है तो समझिए कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी साबित होगी। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जिस तरह से और अपडेट आते जाएगा मैं आपके सामने रखते जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।